अभी आपने देखा था कि मोदी जी पिथौरागढ़ आए हुए थे, तो हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की काले महीने की भी काल महीना मर्दा मुख अपन मर्दा मुख डीनाल इस टाइम पे तो हमें वीडियो कॉल तक भी नहीं करने दिया था। विवाहिता है तो प्रथम जो है कि चैत्र मास में वो अपने पति के घर में नहीं रहती है। आने के टाइम पे मेहंदी लगा के आना। आखिर उस नवविवाहिता का क्या कहना है? ये सोनी ओझा हैं, सबके ससुराल से जो है पकवान बना के मायके के लिए। जी एजुकेटेड है, अच्छी बात है, लेकिन अपने गाँव सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाष भट्ट पूर्व सैनिक इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि देवभूमि उत्तराखंड का है या हिमाचल का है, यह भी जहां एक और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है, वहीं देवी देवताओं के वास के लिए विख्यात है, तो वहीं दूसरी ओर यह दो राज्य जो है अपनी रीति रिवाजों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक प्रथा इन दो राज्यों की, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की काले महीने की भी प्रथा है। मान्यताओं के अनुसार काला महीना कहने का तात्पर्य, काला महीना की लोगों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग अवधारणा है। कुछ लोग तो इसे जो है इस समय पर जो अभी महीना चल रहा है, इस महीने पर जो है मौसम इस प्रकार का होता है कि कभी काला कभी खुल जाता है, तो कभी चारों पहाड़ियों में काला हो जाता है, तो इसलिए भी जो है इसे काला महीना का नाम दिया हुआ है। ऐसा लोगों की अलग अलग अवधारणा है, परंतु यह सब कहाँ, कैसे और क्यों है, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं काला महीना कब और क्यों मनाया जाता है। काला महीना जो है चैत्र मास में जो नवविवाहिताएं होती हैं, वह इस माह के प्रारंभ में जो है अपने मायके जाया करती हैं। वो कम से कम 5 दिन या अधिकतम 1 माह वहां पर रहा करती हैं। हो सकता है कि यह आपके वहां कुछ और हो, परंतु यह सब बातें अलग हैं। जब सावन के बाद भादों का महीना प्रारंभ हो जाता है, जो हिंदू मास है, तो उस समय भी यह महीना देखने को मिलता है। उस समय अगर बहू जो है फिर जो है इसी प्रकार इस चैत्र मास की तरह ही उस माह भी अपने मायके जाकर रहती हैं। 2 मासों के अलावा भी यह मास 2 और मासों में, कहने का मतलब 2 और महीनों में इसका प्रचलन है। यह जेठ महीने में और पौष मास में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये 4 बार जो है साल के चैत्र, जेठ, पौष और भादो में, यह किस किस के लिए, किस तरह से इनमें क्या मान्यता है। जैसे कि चैत्र मास में अगर नवविवाहिता अपने पति के घर रहती है तो पति के लिए कष्टकारी माना जाता है। सावन के बाद आने वाला भादो माह में रहती है तो अपनी सासू माँ के लिए वह कष्टकारी माना जाता है। ज्येष्ठ महीने में नवविवाहिता अपने पति के घर रहती है तो अपने ज्येष्ठ यानी जेठी जो कि पति के बड़े भाई के लिए कष्टकारी माना जाता है। पौष का मास, तो पौष मास की भी बात कर लेते हैं। पौष मास में अगर नवविवाहिता अपने पति के घर रहती है तो उसको अपने ससुर के लिए कष्टदायी माना जाता है। मान्यताओं में है यह यहाँ की रीति रिवाज जो चली आ रही हैं वह इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि इस बारे में यह सब मान्यताएं हैं, यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि वह इन चीजों को मानता है अथवा नहीं। परंतु देवभूमि उत्तराखंड वहीं देवभूमि हिमाचल में लोग इन्हें अभी भी मान रहे हैं। कई लोगों से बात भी की तो उनका क्या क्या कहना है, तो इस बारे में अब आगे देखते हैं कि किसने क्या कहा। सर्वप्रथम चलते हैं आमा बुबू के बाद, सबसे बुजुर्ग लोग वही माने जाते हैं, तो उनका क्या कहना है। आमा बता, काल महीना मतलब काल महीना मर्दा मुख अपन मर्दा मुख डीनाल। अच्छा, तब जाइन ब्याह मैं आता ओई तो मतलब ऐसा महीना रोनी ब्याह तब मैं वो 5 दिन तक 5 दिन मिनट तक। अच्छा, पल्ली पल्ली भी वाली विवादन ना हो। अब इसके बाद हम पूछते हैं गुरुजी से, आखिर गुरुजी का क्या कहना है इस बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं गुरुजी से। ये हमारे जोशी जी हैं, गुरुजी हैं, हमारे पुरोहित गुरु हैं हमारे। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे, गुरुजी जो काला महीना आजकल चल रहा है पहाड़ों में, तो यह कब और क्यों मनाया जाता है? ये शास्त्र में भी इसका विधान है या हम हमारी अवधारणा है, या हिंदू धर्म या कुछ विशेष जाति के लोग इसे मानते हैं? आपका इस पर क्या कहना है?
देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार जो है तो प्रथम चैत्र मास में जो है कि अगर किसी की शादी होती है, नवविवाहिता है, तो प्रथम जो है कि चैत्र मास में वो अपने पति के घर में नहीं रहती है। ये शास्त्रों में तो नहीं है, वैसे हमारी किंवदंती जो चलती है उसके अनुसार दिया गया है। तो वैसे ही जो है कि पौष मास में, अगर पौष मास में कोई जो है लड़की शादीशुदा अगर अपने पति के घर में रहेगी, तो जो है कि वो ससुर के लिए कष्टदायी मानी जाती है। पौष के महीने पौष के महीने में अगर कोई जो है लड़की शादी के प्रथम ज्येष्ठ महीने में अगर अपने पति के घर में रहे, तो उस पति के ज्येष्ठ भाई के लिए अरिष्टकारक होती है। ये शास्त्रों में जरूर लिखा है। कहने का मतलब कि काला महीना के बारे में शास्त्रों में नहीं है, लेकिन ज्येष्ठा जो है अपने जेठ के लिए यह इस प्रकार है। जी। तो ये जानकारी हमको गुरुजी द्वारा दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। तो अब यहाँ पर की जानकारी आप लोगों ने सुन ली है, यह सब आपको कैसी लग रही है जरूर आप कमेंट्स करके बताएं। तो इसी में मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चलता हूँ एक नवविवाहिता के पास, जिसका शादी का वीडियो भी मैंने बनाकर आप तक पहुंचाया था। आखिर उस नवविवाहिता का क्या कहना है यह हम सुनते हैं उन्हीं की जबानी। ये सोनी ओझा हैं जो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं यहीं पर, और कुछ दिन पहले इनकी शादी यहीं पर से हुई थी। हालांकि मेहंदी, हल्दी, ये सब कुछ कार्यक्रम इनके यहाँ हुए थे। शादी के लिए आप शायद खटीमा गए थे। तो इस चीज़ में मैंने दिखाया भी था कि एक समाज में जो है गलत प्रथा जो बन रही है ये अब है, परंतु वो चीज़ उस वीडियो में था। पर आज हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। कहने का मतलब सोनी ओझा हैं, तो आज ये जो है यहाँ आई हैं अपने मायके, और मायके आने का कारण है काला महीना। काला महीना जो है कि अभी चल रहा है, तो इस बारे में जो है सोनी ओझा की क्या मानना है, क्या उदाहरण है, किस तरह से इस काले महीने को मानती हैं, ये आप स्वयं बताएंगी। नमस्कार, मैं सोनी ओझा। अब मैं सोनी शर्मा हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है। जैसे कि दादा ने बताया कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ और अभी काला महीना चल रहा है। तो ये हमारे उत्तराखंड की प्रथा है, आपको भी पता होगा, हमारे पहाड़ों में ये मान्यता है, यह माना गया है कि काले महीने में लड़कियों को अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए, अपने मायके आना चाहिए। तो इसी रीज़न से मैं यहाँ पे आई हूँ। और जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे ससुराल से जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी जो सास हैं उनने काफ़ी चीज़ें बना के दी थी अपने यहाँ के लिए, जैसे आलू पूरी, हलवा, बहुत चीज़ें थी जो यहाँ नए नए में जब होता है तो भेजते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बना के भेजी हुई थी। मतलब कि ससुराल से जो है पकवान बना के मायके के लिए। जी, पकवान बना के मायके के लिए। लगभग ये शायद कुछ ही इलाकों में माना जाता है शायद। हमारे वहाँ पे भी काफ़ी, तो आपके वहाँ भी है? काफ़ी माना जाता है। उनने ये लगा लिया कि मुझे एक दिन पहले मेहंदी लगवा के भी वापस यहाँ पे भेजा था कि पूरा, और यहाँ के मेहंदी का कीट भी दी कि आने के टाइम पे मेहंदी लगा के आना। तो जो नई लड़कियाँ होती हैं, जैसे मैं खुद हूँ, तो ये मेरा इस बार मनाया जाएगा। अगले बार से इस चीज़ की कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि बोला जाता है कि पहला जो काला महीना पड़ता है वो अपने ससुर के लिए या अपने पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस टाइम पे तो हमें वीडियो कॉल तक भी नहीं करने दिया था, लाइव एक दूसरे को देखना भी नहीं है बोला था। मतलब 5 दिन 6 दिन तो बहुत मना किया था। उस टाइम पे हमारा फूलदेही का भी मनाया जाता है। फूलदेही भी हमारे यहाँ पहाड़ पे होती है, तो वो 5 दिन ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाती है कि उस टाइम पे ज़्यादा एक दूसरे को देखना नहीं है, या लाइव नहीं देखना है, वीडियो कॉल में नहीं देखना है। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रथाएँ हैं जो अभी प्रचलित हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। और हमारे यहाँ पे तो चैत्र के महीने में भाइयों का ये ख़राब होता है कि चैत्र का महीने का नाम भी नहीं लिया जाता है। तो यही चीज़ें हैं, इसी रीज़न से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अपने उत्तराखंड की, अपनी देवभूमि की ये प्रथा बनाए रखें। आजकल के लोग एजुकेटेड हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है या ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन आज से हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमसे बताते हैं, कहते हैं, वो चीज़ें बहुत मान्यता रखती हैं। बहुत बातें यहाँ तक कि वैलिड हैं, क्योंकि पहले के लोग इन चीज़ों के हिसाब से चलते थे, हर चीज़ करते थे, तो उनके परिवार पर या किसी चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के जो न्यू एजुकेटेड पर्सन हैं वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, पहले की चीज़ें। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें, नेगलेक्ट ना करें। अपनी जो देवभूमि की मेन प्रथा है उसको प्रचलित करें। आप सीखेंगे, आपके आगे बच्चे सीखेंगे और अपने उत्तराखंड का नाम और रोशन कीजिए। और हमारे देश में आपने देखा होगा अभी के टाइम पे हमारा कल्चर, उत्तराखंड का कल्चर है, हर कोई उत्तराखंड को बहुत पसंद करता है। अभी आपने देखा था कि मोदी जी पिथौरागढ़ आए हुए थे, तो एक अलग ही माहौल था, यहाँ का अलग ही जज्बा था। तो ये सब चीज़ें वो, और हर एक
हर एक लेडीज़, हर एक लड़कियां अपने पोशाक में थी, अपनी ड्रेस में थी। यहाँ पे तो हर कोई पसंद कर रहा था। जितने भी आज के टाइम पे सोशल मीडिया का टाइम है, तो अपनी प्रथा को और प्रचलित कीजिए और इसको बढ़ाइए, ये नहीं कि इस चीज़ को दबाइए। और अपने एजुकेटेड हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने गाँव की अपनी प्रथाओं को ना भूलिए और इस चीज़ को आगे को कंटिन्यू करिए और अपने आगे बच्चों के लिए भी इस चीज़ को बढ़ा के चलिए, ताकि आपके आने वाला टाइम जो बच्चे हैं, जो न्यू अभी जो बच्चे होंगे, वो उनको भी ये पता चले कि हाँ, हमारे पास्ट में क्या क्या था, क्या नहीं था, हमारे दादाजी क्या करते थे या हमारे मम्मी पापा लोगों ने क्या किया। ये चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए, कहने के लिए कहानियाँ या स्टोरी के उसमें ना रह जाएं। ये एक वो लाइव अपने आँखों से देखें और अपने पहाड़ के नाम से गर्व महसूस करें और प्राउड फील करें कि हाँ, हम उत्तराखंड से, हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं। थैंक यू। कहने का मतलब है कि सोनी ओझा कह रही हैं कि जो सोनी ओझा अब जो है सोनी शर्मा हो चुके हैं, ये कह रही हैं कि हमारी संस्कृति के लिए हमें काम करना चाहिए, चाहे हम कितने एजुकेट हो चुके हों या हो जाएं, तो अपनी प्रथा और अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। तो यह एक समाज को बड़ी अच्छी प्रेरणा दे रही हैं। धन्यवाद सोनी ओझा, आपने जो है हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी और मेरे चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर लोगों तक इसे पहुँचाऊँगा। थैंक यू। प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको काले महीने के बारे में एक जानकारी दी और साथ ही शास्त्रों में क्या लिखा है, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, नवविवाहिता क्या कहती है, समाज के लोग इस बारे में क्या उदाहरण रखते हैं, यह सब मैंने उन्हीं की जुबानी आपको दिखाया। यह सब आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। हाँ, यदि आप चैनल में नए हो तो जरूर कमेंट्स करना और इसी के साथ लाइक का बटन दबाना आप बिल्कुल न भूलें। हाँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि आप लोगों के भी परिमंडल में, आप लोगों की भी समाज में इस तरह की कुछ प्रथाएं हैं जो अच्छी प्रथाएं हैं, तो वह मेरे चैनल के माध्यम से आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है या इस त्योहार को हमारे यहाँ ऐसे मनाते हैं या यह रीति रिवाज पर हमारे यहाँ ऐसा करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो की समाप्ति पर जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।